सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक सच्ची आत्मा की कहानी के बारे में बताने वाली हूँ। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक इंजीनियर के बारे में है। राजेश नामक एक इंजीनियर की पोस्टिंग हाल ही में एक जंगली इलाके में हुई थी, जहाँ नदी पे एक बांध बन रहा था। राजेश वहाँ पर बतौर इंजीनियर काम करता था। वो इलाका आदिवासियों का था। राजेश एक 30 साल का नौजवान था। 5 साल पहले राजेश की शादी हुई थी। उसकी शादी एक बेहद सुंदर लड़की से हुई थी। उसकी पत्नी का नाम प्रिया था। राजेश और प्रिया की लव मैरिज थी। वो दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। फिर दोनों में प्यार हो गया और उन दोनों की शादी हो गई थी। प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की थी। राजेश के माता पिता प्रिया को बहुत पसंद करते थे। प्रिया भी अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रखती थी। राजेश, प्रिया और उनका परिवार एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। राजेश और प्रिया के 2 बच्चे थे, एक 3 साल का और एक 3 महीने के बेटे थे। राजेश के साथ उसके माता पिता, पत्नी और 2 बेटे रहते थे। बांध जिस जगह पर बन रहा था, वहाँ पर कुछ आदिवासियों का घर था। आदिवासियों को वहाँ से एक दूसरे जगह पर ले जाना था। बांध के कारण बहुत आदिवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन बहुत आदिवासी इसका विरोध कर रहे थे। वो लोग अपना घर और गांव छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ये एक बड़ी बांध थी, इसीलिए वहाँ से आदिवासियों को दूसरी जगह पर ले जाना जरूरी था। राजेश इंजीनियर था, इसीलिए उसको आदिवासियों को समझाने के लिए बोला गया था। एक दिन राजेश को बोला गया गांव में जाके आदिवासियों के मुखिया से मिलने को और उनको समझाने के लिए। राजेश की माँ को जब पता चली, उन्होंने बोला, बेटा, आदिवासी लोगों बहुत खतरनाक होते हैं, तुमको खतरा हो सकता है, मुझे चिंता हो रही है, तुम मत जाओ। प्रिया ने भी बोला, माँ जी ठीक कह रही हैं, मुझे भी चिंता हो रही है। फिर राजेश ने कहा, चिंता मत करो आप लोग, मेरे साथ एक आदिवासी आदमी काम करता है जिसका नाम सौरी है, जो उसी गांव का है। वो मुखिया को अच्छे से जानता है। फिर राजेश बोला, सौरी और कुछ पुलिस वाले मेरे साथ जाएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना बोल के राजेश बांध पर गया। वहाँ पर सौरी था। राजेश ने सौरी से पूछा, तुम्हें कुछ पता चला आदिवासी क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हम लोग उन्हें बहुत अच्छी जगह पर सारे सुविधाओं के साथ रखेंगे। वहाँ पर उन लोगों की बहुत अच्छी जिंदगी होगी, उनके बच्चे भी पढ़ पाएंगे। फिर सौरी ने कहा, मुखिया से मैं बात कर चुका हूँ, लगता नहीं वो राजी होंगे, फिर भी आप चल के बात कीजिए, देखते हैं क्या होता है। फिर राजेश सौरी और कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ आदिवासी गांव में गया। राजेश ने जब गांव को देखा, वो गांव कुछ अजीब सी थी, लोग भी बहुत अलग से दिख रहे थे। राजेश को थोड़ा सा डर भी लग रहा था। फिर सौरी ने राजेश से बोला, ये लोग दुनिया से दूर रहते हैं, थोड़े से खतरनाक हैं, आप थोड़ा संभल के रहिएगा। फिर राजेश और सब मुखिया के पास गए। मुखिया देखने में थोड़े अजीब से थे, उनकी आंखें बिल्कुल लाल रंग के थीं। उन्होंने सौरी को बुलाया और पूछे, क्यों आए हो? सौरी ने बोला, ये इंजीनियर साहिब हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुखिया ने कहा, ठीक है, पर पुलिस वालों को जाने के लिए कहो। फिर पुलिस वाले चले गए और मुखिया ने राजेश को बिठाया। सौरी भी था। मुखिया ने बोला, हम लोग बहुत सालों से इस जगह पर रहते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर राजेश ने कहा, बांध सबके अच्छे के लिए बनाया जा रहा है, ये एक बड़ी बांध है, आप लोगों को जाना ही होगा। फिर मुखिया ने कहा, आप जा सकते हो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। उसके बाद राजेश वापस चला आया। फिर ऊपरी अधिकारियों ने पुलिस के सहारे आदिवासी लोगों को वहाँ से दूसरी जगह पर ले गए। मुखिया और सब आदिवासी लोग राजेश को इसका जिम्मेदार समझे। एक दिन सौरी ने बोला, आज से वो और बांध पर काम नहीं करेगा, वो जा रहा है। उसने राजेश को कुछ मीठे की चीज दी। वो बोला, आज मेरा आखिरी दिन है, यहाँ पर तो मीठे से खत्म करते हैं। राजेश ने सौरी से मिठाई ली और उसने खाया। सौरी चला गया। उस दिन के बाद से राजेश की तबीयत खराब होने लगी। राजेश को अजीब अजीब चीजें दिखने लगी।
हर वक्त वो डरा डरा सा रहने लगा। आदिवासी लोग सबका जिम्मेदार राजेश को समझते थे, इसीलिए मुखिया ने, जो कि काले जादू में माहिर था, सौरी के हाथों राजेश के लिए मिठाई भेजी थी। उस मिठाई में काला जादू था, इसीलिए खाने के बाद राजेश के साथ अजीब चीजें होने लगी थीं। राजेश हमेशा डरा हुआ रहता था। एक दिन राजेश बांध के ऊपर खड़ा हुआ था। अचानक उसको एक साया दिखी। वो डर गया और डर के मारे उसके पैर फिसल गए। वो पत्थरों पर गिर गया और ओही पर मर गया। राजेश के मरने के बाद उसके परिवार वाले वहां से अपने गांव चले गए। एक दिन प्रिया रात को सोई हुई थी। उसके बच्चे भी उसके पास सोए हुए थे। अचानक प्रिया को अपनी 3 साल के बेटे के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसका बेटा पापा पापा बुला रहा था। प्रिया ने उठ के देखा तो कोई नहीं था। उसका बेटा बैठ के खेल रहा था। फिर प्रिया ने सोचा शायद उसको कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर उसने अपनी छोटे बेटे के तरफ देखा। जब वो अपने बेटे के कपड़े बदलने के लिए गई, तो उसने जो देखा वो चौंक गई। उसने देखा उसके बेटे के कपड़े किसी ने बदल दी थी। बेटे की पोटी भी किसी ने साफ कर दिया था। फिर उसने सोचा शायद उसकी सास ने किया होगा। फिर वो अपने बड़े बेटे को सुलाकर खुद सो गई। सुबह को जब उसने अपनी सास से पूछा तो वो बोली उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो अपने कमरे में सो रही थी। फिर प्रिया थोड़ी सोच में पड़ गई। अगले दिन रात को फिर से वही सब हुआ। फिर प्रिया ने सोचा वो रात को नहीं सोएगी और देखेगी क्या हो रहा है। फिर प्रिया रात को सोने जैसा बिस्तर पर लेटी रही, पर वो जगी हुई थी। अचानक उसने देखा उसके बड़े बेटे ने पापा पापा बुलाया। प्रिया झट से उठ गई। उसने जो देखा वो बहुत डर गई। उसने एक साया देखा। फिर उसने गौर से जैसे देखा, उसने देखा वो साया उसके पति का था। वो उसके पति को देख के बहुत खुश हो गई और उसने अपने पति से पूछा, आप हो? उसके पति ने कहा, हाँ मैं हूँ। फिर प्रिया खुश हो गई। फिर राजेश प्रिया के पास बैठा और उसने कहा, प्रिया, आदिवासियों ने मुझ पे काला जादू किया था, इसीलिए मैं मर गया। मुझे माँ ने मना किया था आदिवासियों के गांव में जाने के लिए, पर मैं नहीं माना और गया। इसीलिए उन लोगों ने मुझे सबका जिम्मेदार समझा और काला जादू करके मुझे मार दिया। मुझे माफ कर दो प्रिया। फिर राजेश बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं वापस आ गया। फिर प्रिया बहुत खुश हो गई। सुबह होने के बाद प्रिया ने अपनी सास ससुर को सब कुछ कहा। उसके सास ससुर बहुत खुश हो गए। उस दिन रात को सब राजेश से मिले। सब खुश हुए। फिर हर दिन राजेश आता था और सबसे मिलता था। आस पड़ोस के लोगों को पता चलने लगी। लोगों ने कहा, राजेश एक आत्मा है। बच्चों के पास आना बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उनके दिमाग पर असर पड़ेगा। और राजेश की आत्मा भटक रही है, इसीलिए उसके आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। राजेश के परिवार वालों ने इस बारे में एक पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने कहा, आदिवासी लोगों का काला जादू सिर्फ एक दूसरा आदिवासी ही तोड़ सकता है, नहीं तो राजेश की आत्मा भटकती रहेगी। पंडित जी ने कहा, मैं एक आदिवासी को जानता हूँ जो काला जादू तोड़ सकता है। फिर उन लोगों ने उस आदिवासी को बुलाया जो कि काला जादू को तोड़ सकता था। उस आदिवासी आदमी ने राजेश के आत्मा को मुक्त कर दिया। उसके बाद राजेश की आत्मा को शांति मिल गई। ये थी इंजीनियर राजेश और आदिवासियों की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।